अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं KBN न्यूज़। आइए जानते हैं आज की ताज़ा खबर। किसी कम्युनिटी के वोटर्स डिलीट नहीं होंगे। एन रामचंद्र राव ने साफ कहा है कि किसी भी कम्युनिटी के वोटर्स को वोटर लिस्ट से डिलीट नहीं किया जाएगा। बीजेपी ने एलिगेशंस को किया रिजेक्ट। भारतीय जनता पार्टी के तेलंगाना चीफ ने भारत राष्ट्र समिति और इंडियन नेशनल कांग्रेस के इल्जामात को रद्द कर दिया। SIR पर सियासी हंगामा। BRS और कांग्रेस का कहना था कि SIR के जरिए कुछ कम्युनिटीज के वोटर्स के नाम हटाए जा रहे हैं। रामचंद्र राव का जवाब, उन्होंने कहा है कि किसी भी कम्युनिटी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। हर एलिजिबल वोटर का नाम वोटर लिस्ट में बरकरार रहेगा। वोटर वेरिफिकेशन सिर्फ ट्रांसपेरेंसी के लिए। बीजेपी के मुताबिक वेरिफिकेशन प्रोसेस का मकसद वोटर लिस्ट को ट्रांसपेरेंट और एक्यूरेट बनाना है। तेलंगाना में वोटर लिस्ट इशू पर सियासी तनाव बढ़ गया है, लेकिन बीजेपी ने यकीन दिलाया है कि किसी कम्युनिटी के वोटर्स डिलीट नहीं होंगे। फातिमा शिराज लेकर आए हैं हर्बल वेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन। कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करता स्लिम एज बॉडी राइट और टर्मिक क्योर, जो बगैर सख्त डाइटिंग, बगैर साइड इफेक्ट्स, सिर्फ कुदरती तरीके से वजन कम करें। वेट मैनेजमेंट को अपनाएं और खुद को पुरएतमाद, हल्का और सेहतमंद महसूस करें। Every parent wants the best start for their child's future. Admissions are now open at Success the School for the academic year 2026 to 27. Our branches are located at Toli Chowki, Sun City, Asif Nagar, Saidabad, Purani Haveli and Shalibanda. Exclusive girls campuses are available at Toli Chowki and Purani Haveli. Admissions open from nursery to grade 10. Limited seats available. Visit the nearest campus today. Success the School, shaping young minds for a brighter future. हैदराबाद में गोल्ड और सिल्वर ने तोड़ा रिकॉर्ड। हैदराबाद बुलियन मार्केट में सोना और चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिली। गोल्ड एक दिन में 3,980 महंगा। हैदराबाद में 24 कैरेट गोल्ड की कीमत एक ही दिन में 3,980 रुपए बढ़ गई। 10 ग्राम गोल्ड 1,60,910 रुपए तक पहुंच गया। 24 कैरेट गोल्ड का नया रिटेल रेट 1,60,910 रुपए पर 10 ग्राम रिकॉर्ड किया गया। सिल्वर ने मचाया धमाका। सिल्वर की कीमत में 10,000 रुपए पर किलोग्राम जबरदस्त जंप देखने को मिला। चांदी 3 लाख रुपए पर केजी पर और हैदराबाद बुलियन मार्केट में सिल्वर का रेट 3 लाख रुपए पर किलोग्राम की हिस्ट्रिक लेवल तक पहुंच गया। इन्वेस्टर्स और ज्वेलर्स अलर्ट। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के इन्वेस्टर्स और बायर्स ज्वेलर्स ने मार्केट पर नजरें जमा दी हैं। सेफ हेवन बाइंग से प्राइसेस ऊपर। ग्लोबल अनसर्टेनिटी, करेंसी फ्लक्चुएशंस और स्ट्रॉन्ग लोकल डिमांड ने प्रेशियस मेटल्स को नई बुलंदियों तक पहुंचा दिया। वेडिंग और फेस्टिव सीजन से पहले गोल्ड और सिल्वर की इस रिकॉर्ड रैली ने मार्केट में बुलिश ट्रेंड को और मजबूत कर दिया। बंडी संजय के खिलाफ BRS का प्रोटेस्ट। भारत राष्ट्र समिति के वर्कर्स ने मना कोंडूर असेंबली हलके में जोरदार एहतजाज किया। सेंट्रल मिनिस्टर पद से बर्खास्त करने का मुतालबा किया। प्रोटेस्टर्स ने बंडी संजय कुमार को मरकजी वजीर के ओहदे से हटाने का मुतालबा किया और नारेबाजी और मुजाहरा भी हुआ। BRS वर्कर्स ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और अपना सख्त एहतजाज रिकॉर्ड कराया। तेलंगाना सियासत में गर्माहट। तेलंगाना में इस इश्यू पर सियासी तनाव और बयानबाजी तेज हो गई है। ऑपोजिशन का प्रेशर बढ़ता हुआ। BRS लीडरशिप ने कहा कि उनके मुताबिक बंडी संजय को मिनिस्ट्रियल पोजीशन पर बरकरार रखना मुनासिब नहीं और मना कोंडूर में BRS के इस प्रोटेस्ट ने तेलंगाना की सियासत में एक नई हलचल पैदा कर दी। जगदीश रेड्डी का कांग्रेस मिनिस्टर्स पर करप्शन का इल्जाम। कोंटा कंडला जगदीश रेड्डी ने कांग्रेस मिनिस्टर्स पर मील से पैसा वसूल करने का इल्जाम लगाया। फार्मर से मिलर्स और मिलर्स से मिनिस्टर्स तक पैसा जा रहा। उनका कहना है कि नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट में पहले फार्मर से मिलर्स पैसा ले रहे और फिर मिलर्स से मिनिस्टर्स पैसा वसूल किया जा रहा। कटिंग चार्जेस पर फार्मर्स परेशान। जगदीश रेड्डी के मुताबिक जब फार्मर्स मिलर से कटिंग चार्जेस के बारे में सवाल करते हैं तो जवाब मिलता है कि मिनिस्टर्स को दिए गए पैसे कहीं ना कहीं से रिकवर करने पड़ते हैं। ఏ మిల్లర్ కా డబ్బులు తప్పలేదో ఈ జిల్లా మంత్రులు సమాధానం చెప్పాలి. నేను ఉత్తానే మాట్లాడదలేను.
खाजागुड़ा में अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में आग। हैदराबाद के खाजागुड़ा एरिया में अंडर कंस्ट्रक्शन एरिस राघवा प्रोजेक्ट में अचानक आग भड़क उठी। ग्राउंड फ्लोर से उठता रहा घना धुआं। बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर से घना धुआं के बादल उठते देखे गए, जिससे आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। मुकामी लोगों में खौफ व हिरास फैल गया। आग और धुएं की वजह से करीबी रेसिडेंट्स और वर्कर्स में पैनिक फैल गई। फायर डिपार्टमेंट की टीम्स मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही। तफसीलात का इंतजार। अभी तक आग लगने की वजह और किसी जानी नुकसान के बारे में कोई ऑफिशियल मालूमात सामने नहीं आई है। खाजागुड़ा के इरिस राघवा प्रोजेक्ट में लगी आग ने इलाके में तशवीश फैला दी, जबकि मजीद तफसीलात का इंतजार है। तेलंगाना जेल म्यूजियम का नया इनिशिएटिव काफी जोरों पर। तेलंगाना गवर्नमेंट ने लाइफ इन प्रिजन नाम से एक यूनिक प्रोग्राम लॉन्च किया था। आम लोग जेल की जिंदगी का तजुर्बा कर रहे। इस इनिशिएटिव के तहत ऑर्डिनरी सिटीजन्स अपनी मर्जी से 12 या 24 घंटे जेल के अंदर गुजार सकेंगे। कैदी जैसा रूटीन फॉलो होगा। पार्टिसिपेंट्स को बिल्कुल इनमेट्स की तरह डेली रूटीन फॉलो करना होगा, जिसमें जेल का खाना, बैरक लाइफ और स्ट्रिक्ट स्केड्यूल शामिल है और फ्रीडम की अहमियत समझने का भी मौका मिल रहा। प्रोग्राम का मकसद लोगों को आज़ादी की कदर और कैद की सख्त जिंदगी का एहसास दिलाना। तेलंगाना प्रिजन्स डिपार्टमेंट का अनोखा कॉन्सेप्ट। तेलंगाना प्रिजन्स एंड करेक्शनल सर्विसेज डिपार्टमेंट के मुताबिक ये अपनी नौयत का पहला प्रोग्राम जेल म्यूजियम बना अट्रैक्शन। ये इनिशिएटिव स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स और आम लोगों के लिए एक नया एजुकेशनल एक्सपीरियंस साबित हो रहा। तेलंगाना का लाइफ इन प्रिजन प्रोग्राम लोगों को जेल की दीवारों के अंदर की हकीकत से रूबरू करवा रहा। So they will have a feeling that they are in jail. You may ask, why are we doing this? Basically, we are doing it so that people, once they live in such places, they know how their freedom is curtailed. They will know the value of freedom. हिजाब फैसले पर प्रमोद मुतालिक का सख्त रिएक्शन। प्रमोद मुतालिक ने कर्नाटका हुकूमत के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हिजाब की इजाजत देने के फैसले पर तनकीद की और इस मुतनाज़े बयान के बाद काफी सियासी सरगर्मी देखी जा रही। केसरी शॉल्स तकसीम करने का उन्होंने ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि जून के पहले हफ्ते में स्टेट के तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस में केसरी शॉल्स तकसीम किए जाएंगे। कर्नाटका में नया सियासी विवाद देखा जा रहा। कर्नाटका में हिजाब इशू पर एक बार फिर सियासी और समाजी बहस तेज हो गई है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का मामला गर्म। प्रमोद मुतालिक के बयान के बाद तालीमी इदारों में ड्रेस कोड पर डिस्कशन दोबारा शुरू हो गया है। हुकूमत के फैसले पर मुख्तलिफ रिएक्शंस। कर्नाटका गवर्नमेंट के इस डिसीजन पर मुख्तलिफ सियासी और समाजी ग्रुप्स अपनी अपनी राय दे रहे हैं। हिजाब और केसरी शॉल का मामला कर्नाटका की सियासत और एजुकेशन सेक्टर में नई बहस का सबब बन गया। हिजाब अभी जो कर्नाटक शिक्षण मंत्री ने एक ऑर्डर किया है, हिजाब को अलाउ किया है। शाला कॉलेज में हिजाब डालकर शाला कॉलेज प्रवेश कर सकते हैं। मैं कहता हूं ये गलत बात है। यूनिफॉर्म ये इसके खिलाफ है, संविधान खिलाफ है, हाईकोर्ट का जजमेंट के खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट में अभी भी चल रहा है। मैं कहता हूं ये हिजाब का ये मामला जो है, ये भेद निर्माण करना है, असमानता निर्माण करना है, संविधान विरोधी है, हिंदू विरोधी है। तो विष फैलाने वाला, विद्यार्थियों में विष फैलाने वाला, वायरस करने वाला, दंगा करने वाला ये ऑर्डर है, ये गलत है, वापस लेना चाहिए। हमने जून फर्स्ट वीक हमने सभी कर्नाटक के शाला कॉलेज में केसरी शाल हमने वितरण करने वाले हैं। इंडिया में पेट्रोल डीजल फिर महंगा होने का खतरा। इंडियन कंज्यूमर्स को एक और इन्फ्लेशन शॉक लग सकता है। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी प्राइसेस में जल्द इजाफा होने का अंदेशा। रशियन ऑयल पर यूएस वेवियर खत्म होने वाला। अमेरिका की टेम्पररी एक्सेम्पशन खत्म होने के बाद इंडिया को डिस्काउंटेड रशियन क्रूड ऑयल मिलना मुश्किल हो सकता है। रशिया इंडिया का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर। रशिया रोजाना तकरीबन 2.3 मिलियन बैरल्स क्रूड
क्रूड ऑयल इंडिया को सप्लाई कर रहा है। इसी वजह से फ्यूल प्राइसेस अब तक कंट्रोल में रहे। सप्लाई रुकने से कॉस्ट बढ़ने का खतरा। अगर रशियन ऑयल सप्लाई अफेक्टेड हुई तो इंडियन रिफाइनर्स को महंगा क्रूड खरीदना पड़ेगा। ओएमसीज कंज्यूमर्स पर बोझ डाल सकती है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ज्यादा कॉस्ट का बोझ सीधा कंज्यूमर्स तक पहुंचा सकते हैं। गवर्नमेंट का अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं। 18 मई 2026 तक इंडियन गवर्नमेंट ने सब्सिडी या डिप्लोमेटिक टॉक्स पर कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं दी है। महंगाई में मजीद इजाफा मुमकिन। फ्यूल प्राइसेस बढ़ने से ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, सब्जी, राशन और डेली से यूज आइटम्स की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। अगर ग्लोबल ऑयल मार्केट में टेंशन बढ़ती रही तो इंडियन अवाम को पेट्रोल पंप पर जल्द नया प्राइस शॉक मिल सकता है। बिहार में पैसेंजर ट्रेन के कोच में भयानक आग। बिहार के सासाराम रेलवे स्टेशन पर सासाराम पटना पैसेंजर ट्रेन के एक कोच में अचानक आग भड़क उठी। स्टेशन पर मची अफरा तफरी। कोच से धुआं निकलते ही स्टेशन पर मौजूद पैसेंजर्स में अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। रेलवे और फायर डिपार्टमेंट की टीम्स ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। कोई जानी नुकसान नहीं और खुशकिस्मती से इस हादसे में किसी के जख्मी या हलाक होने की कोई खबर नहीं। पटना रूट की ट्रेन मुतासिर। पटना जाने वाली पैसेंजर ट्रेन कुछ देर के लिए मुतासिर रही। आग लगने की वजह की जांच रेलवे अथॉरिटीज कोच में आग लगने की असल वजह का पता लगा रहे हैं। बिहार के सासाराम रेलवे स्टेशन पर ट्रेन फायर ने पैसेंजर्स को डरा दिया, लेकिन वक्त पर एक्शन से बड़ा हादसा। एमके स्टालिन का विजय पर तंजिया हमला। एमके स्टालिन ने विजय पर सख्त सियासी तनकीद की है। इंस्टाग्राम पॉलिटिक्स पर निशाना। स्टालिन ने कहा है कि सिर्फ इंस्टाग्राम के जरिए बच्चों को इन्फ्लुएंस करके सियासत में कामयाबी हासिल नहीं की जा सकती और बुथ एजेंट्स का भी जिक्र डीएमके चीफ ने तंजी अंदाज में कहा कि टीवीके ने अब तक बुथ एजेंट्स तक ठीक से अपॉइंट नहीं किए। इलेक्शन ग्राउंड वर्क जरूरी। उनके मुताबिक सोशल मीडिया पॉपुलैरिटी और असल इलेक्शन मैनेजमेंट में बहुत फर्क होता है। तमिलनाडु सियासत गरम। द्रविड़ा मुन्नेत्रा कज़गम और तमिलगा वेत्री कज़गम के दरमियान सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। एमके स्टालिन का कहना है कि सिर्फ इंस्टाग्राम फॉलोअर्स से नहीं बल्कि मजबूत बूथ लेवल स्ट्रेटेजी से ही सियासी कामयाबी मिलती है। इंदौर में टेंट वेयर हाउस में भयानक आग। इंदौर के कजराना एरिया में टेंट वेयर हाउस में अचानक जबरदस्त आग भड़क उठी। 20 लाख रुपए का नुकसान। वेयर हाउस के मालिक को तकरीबन 20 लाख रुपए का भारी माली नुकसान हुआ। आग ने सामान को जला दिया। टेंट का कपड़ा, डेकोरेशन मटेरियल और दूसरा सामान आग की लपेट में आकर राख हो गया। कोई जानी नुकसान नहीं। खुशकिस्मती से इस हादसे में किसी के जख्मी या हलाक होने की कोई खबर नहीं मिली। फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। फायर ब्रिगेड की टीम्स ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। वजह की जांच जारी। पुलिस और फायर डिपार्टमेंट आग लगने की असल वजह का पता लगाने में मसरूफ है। होम मिनिस्टर अमित शाह ने 400 इमरजेंसी व्हीकल्स को दिखाई हरी झंडी। अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में 400 इमरजेंसी रेस्पॉन्स व्हीकल्स को फ्लैग ऑफ किया है। 33 मोबाइल फॉरेंसिक वैन्स भी लॉन्च किए हैं। होम मिनिस्टर ने 33 मोबाइल फॉरेंसिक वैन्स को भी हरी झंडी दिखाई। लॉ एंड ऑर्डर को मिलेगी ताकत। नए व्हीकल से पुलिस रेस्पॉन्स टाइम तेज होगा और इन्वेस्टिगेशन सिस्टम और मजबूत बनेगा। क्राइम सीन पर तुरंत फॉरेंसिक टेस्ट। मोबाइल फॉरेंसिक वैन्स के जरिए एक्सपर्ट सीधा क्राइम सीन पर एविडेंस कलेक्ट और एनालाइज कर सकेंगे। पब्लिक सेफ्टी पर फोकस। गवर्नमेंट का कहना है कि इस इनिशिएटिव से पब्लिक सेफ्टी और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बड़ी मदद मिलेगी। मॉडर्न पुलिसिंग की तरफ बड़ा कदम। ये प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ में टेक्नोलॉजी बेस्ड पुलिसिंग को प्रमोट करेगा। अमित शाह के इस इनिशिएटिव से इमरजेंसी रिस्पांस और फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन दोनों को नई रफ्तार मिलेगी। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు.
బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే #1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।